कब आ रहा है अनुज, कब आ रहा है अनुज, कब आ रहा है, हमें अनुज को देखना है, अनुज को देखना है। वेयरएज अनुज की जब भी एंट्री हुई है बहुत लार्जर देन लाइफ एंट्री हुई है। मैं समझ सकता हूँ आप क्या बोल रही हैं, बिकॉज अनुज की जो पॉपुलैरिटी है, इनसिक्योरिटीज़ होते हैं। सो ही कॉल्ड एंड ही सेड गौरव, आई वॉन्ट टू बी वेरी फ्रैंक विद यू कि अभी अनुज अभी स्टोरी में मुझे दिख नहीं रहा है एंड देयर इज़ नो पॉइंट वेटिंग। 2 महीने हो गए, नॉट सर्फिसिंग एनीवेयर, आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, आई वॉज सिटिंग एट होम। एक अनुज कपाड़िया का कैरेक्टर है जो आप बोल सकते हैं कि उस मुकाम पे लोगों के प्यार ने पहुंचा दिया उसे कि लोग उसको वापस लाओ वापस लाओ वापस लाओ। काफ़ी समय से लोग जानना चाह रहे थे कि अनुज कपाड़िया यानी कि कपाड़िया जी क्या शो में आने वाले हैं, किस तरह से उनमें शो को वापस लाया जाएगा उन्हें, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके बाद गौरव ने फाइनली पोस्ट किया था और इस समय मेरे साथ गौरव मौजूद हैं। तो सबसे पहले उनका स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच गौरव हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अब आपसे ही जानना चाहूँगी कि क्या वजह थी, क्या लग रहा था, क्योंकि हर जगह सब फैंस वेट कर रहे थे कि कब वापस आएंगे, कब कपाड़िया जी वापस आएंगे, क्या कहेंगे? मैं भी जहाँ भी जाता था पिछले 2 महीने से, एक्चुअली मैंने शूट नहीं किया था अनुपमा में, और मैं कहीं भी जा रहा हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ, एयरपोर्ट्स पे, लाउंज में, दूसरी सिटीज़ में जहाँ इवेंट्स के लिए जा रहा था, वहाँ भी सब यही पूछ रहे थे कि कब आ रहा है अनुज, कब आ रहा है अनुज, कब आ रहा है, हमें अनुज को देखना है, अनुज को देखना है। और मैं चुप था बिकॉज़ राजन सर ने कुछ प्लान किया था कि थोड़े टाइम के लिए अनुज नहीं रहेगा शो में, प्रॉबली अ मंथ, एंड देन ही वाज थिंकिंग कि एक बड़ी एंट्री के साथ, बिकॉज़ अनुज की हमेशा जो एंट्री होती थी, सॉरी हाँ, मोगली परेशान कर रहा है हमारे कैमरामैन को यहाँ पे और वो शूट नहीं करने दे रहा है। सो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, हाँ मैं ये बोल रहा था कि सर ने ये बोला कि हम 1 महीने का ब्रेक लेते हैं बिकॉज लीप हो रहा था शो में, एंड ही वांटेड टू टेक द स्टोरी इन अ डिफरेंट मैनर कुछ। वेयरएज अनुज की जब भी एंट्री हुई है बहुत लार्जर देन लाइफ एंट्री हुई है। सारी एंट्रीज उसकी बहुत फेमस रही हैं, स्पेशली पहली वाली तो लोग अभी भी याद करते हैं, एंड देन द सेकेंड वन ऑन अ बाइक जो यूएस का ट्रैक दिखाया था, और फिर जो थर्ड एंट्री हुई थी वो मंदिर में विद लॉन्ग हेयर एंड बियर्ड इन द डिशेबल्ड लुक, वो भी आउट द बॉक्स था। तो सर ने कहा कि हमने इतनी अच्छी एंट्रीज दी हैं अनुज को, हम एकदम रैंडमली ला के ऐसे उसको नहीं खड़ा कर सकते हैं, सो वी नीड टू वर्क ऑन इट। सो आई सेड फेयर इनफ। तो इनफैक्ट मैंने ही सर को बोला कि सर इफ़ यू थिंक 1 मंथ इज़ गुड इनफ देन इट्स फाइन। तो उन्होंने कहा हाँ, उसमें कुछ ना कुछ मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगा। बट देन आई थिंक वो 2 महीने हो गए and I was not surfacing anywhere, I was not doing anything, I was sitting at home, and sir knew this. So sir का मेरे साथ काफ़ी अच्छा एक bond है कि वो it's not like a producer actor, it's more like a guardian and a person who I can speak to about work and all that. So he called and he said Gaurav, I want to be very frank with you कि अभी अनुज अभी स्टोरी में मुझे दिख नहीं रहा है and there is no point waiting. तो I said sir, I can, Anuj has been the best character yet, I can, but I have to do something, I have to run my kitchen, I have to work, I'm a workaholic, और मैं 2 महीने से घर पे था, so आदत नहीं है मेरे को इतना। So he said नहीं, you absolutely, you should not let go of opportunities if any, and you should try greener patch, areas right now, because this is the time people want to see you act and perform because they love your craft and they love your honesty in work. So I'm very thankful कि he is the one who told me कि please go out and tell the world that अनुज को अभी थोड़ा सा टाइम है. So all thanks to him. ओके जब से पोस्ट डाला आपने, फैंस एकदम से ऐसे उमड़ पड़े कि अरे क्यों, अरे क्या रीज़न है, क्या है, तो उन फैंस को क्या कहेंगे? क्योंकि एक उम्मीद सी जाग गई थी जब वो एक ट्रैक आया था जहाँ पे अनुपमा इज़ ऑल हैप्पी, शी गॉट अ लेटर कि अनुज जी वापस आने वाले हैं, तो वो सब क्या आप कैसे करना चाहिए और आपके लिए पोस्ट करना कितना ज़्यादा इमोशनल रहा होगा? क्योंकि अनुज का कैरेक्टर एक बहुत ऐसा प्यार देने वाला कैरेक्टर हो गया जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। आई थिंक टेलीविज़न हिस्ट्री में, मतलब मैं जितने भी शो किए हैं अभी 18-20 हो गए होंगे अभी तक, मैं अगर सारे गिनूँ मुझे इतने याद भी नहीं है, बट विकीपीडिया पे अगर देखूँ तो इतने तो होंगे, और मैंने सिर्फ टेलीविज़न ही किया है, तो मुझे बाकी मीडियम्स का आइडिया नहीं है, ना मैंने फिल्म्स की हैं, ना मैंने स्टेज किया है, मैंने सिर्फ टीवी किया है। टीवी में इनफैक्ट जब से मैं एक्टर बना हूँ, और उससे पहले भी जब मैं कानपुर में घर पे था और मॉम काफ़ी टीवी हर घर की हाउस मेकर देखती ही हैं, तो मैं तब से भी अगर देखूं जितनी मेरी एबल मेमोरी में है अभी,
मुझे नहीं लगता कि कोई मेल कैरेक्टर GEC चैनल्स आने के बाद इतना फेमस हुआ होगा, और जो हुए भी हैं, जैसे मुझे याद है मिहिर बहुत फेमस कैरेक्टर था, उनको वापस लाया गया था, मुझे अभी भी याद है, सबने बैठ के देखा था। फिर मिस्टर बजाज एंड सुजल, ऑल दीज कैरेक्टर्स वर आइकॉनिक मेल कैरेक्टर्स। उसके बाद अगर कोई कैरेक्टर हमारे जहन में अगर आता है, नॉट बिकॉज आई हैव प्लेड दैट पार्ट, बट ऑन द होल आई थिंक एक अनुज कपाड़िया का कैरेक्टर है जो आप बोल सकते हैं कि उस मुकाम पे लोगों के प्यार ने पहुंचा दिया उसे, कि लोग उसको वापस लाओ वापस लाओ वापस लाओ। एंड फ़ैन मेल 4 साल से लेके 90 साल तक है, मतलब ऐसे ऐसे वीडियोस लोग भेजते हैं, यू नो, एंड इट्स वेरी हम्बलिंग। क्योंकि और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे सर ने ही बताई थी कि गौरव, यू ऑल्सो हैव टू यू नो अंडरस्टैंड कि बाकी जो कैरेक्टर्स पहले आपने नाम लिए हैं जो फेमस हुए हैं, वो शो के पहले दिन से हीरो थे, वो शो के पोस्टर पे थे या शो की स्टोरी में होंगे या थोड़े दिन बाद आए होंगे प्रॉबली। लेकिन अनुज केम एट 350 और प्रॉब्लम मेरी एंट्री 357 एपिसोड में हो गई थी। तो आजकल तो शोज़ ही नहीं चलते, 357 एपिसोड्स ही नहीं होते आधे 90% शोज़ के। सो दैट वाज अनहर्ड ऑफ कि एक, क्योंकि हमारे टेलीविज़न इंडस्ट्री फीमेल ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, इसमें 99.9% स्टोरीज़ फीमेल्स के अराउंड इर्द गिर्द घूमती हैं, 99.9% शोज़ के नाम फीमेल कैरेक्टर्स पे होते हैं, 99.9% फीमेल्स ही पोस्टर पे होती हैं इन न्यू एज टेलीविज़न जो आजकल है। उसमें एक ऐसा किरदार जो 357 एपिसोड में आता है, और वो भी एक चाम के साथ। चाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो मतलब दुनिया पे छा जाए और उस अपने किरदार को इतना फेमस हो जाए। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया, वो आप लोगों के प्यार ने किया है और राजन सर के स्टोरी टेलिंग ने किया। मैं सच इसलिए बोलता हूँ ही इज़ द बेस्ट स्टोरी टेलर, एंड उन्होंने मेरे पोटेंशियल को जो यूज़ किया, आई थिंक not many people could do it, and that's why he said कि Gaurav, don't waste this time, go out, do so many good stories are happening on OTT and other platforms, you should, and you should get it, he said. यू नो जब भी ऐसा कुछ छोड़ने की बात आती है, और वो भी आपने जब छोड़ा था तब बाकी कुछ 1-2 स्टार्स ने और छोड़ा था शो उस दौरान, तो लोग बहुत ज़्यादा ऐसे स्पेकुलेट करने लग गए थे कि क्यों गौरव भी, क्या ऐसे ही रीज़न था, क्या कुछ गौरव के साथ कुछ बिहेव कर रहे थे सेट पे या कुछ ऐसा। तो उन सब चीज़ों पर आप क्या बोलेंगे, क्योंकि रूमर्स बहुत ज़्यादा फैलती हैं जब भी कोई शो छोड़ता है, तो क्या आप कहेंगे? पहली बात तो मैंने शो छोड़ा नहीं था और ना ही मैं निकाला गया हूँ। स्टोरी में मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैंने बाकी इंटरव्यूज़ में बोला है कि आई एम टेकिंग दिस एज अ कॉमा इन द स्टोरी ऑफ अनुज कपाड़िया रादर दैन अ फुल स्टॉप, क्योंकि आगे कभी ज़रूरत पड़ी सर को, और अगर मैं फ्री हुआ, मेरे दूसरे अगर कुछ कर भी रहा हूँ और अगर उसमें डेट्स मैनेज हो पाई तो ऑफकोर्स करूँगा, बिकॉज ये कैरेक्टर इतना क्लोज है मेरे दिल के। आई थिंक जितना आप लोगों के दिल के क्लोज है उतना मेरे भी दिल के क्लोज है। सो आई जस्ट फील इट्स अ कॉमा रादर दैन अ फुल स्टॉप। और रही बात बाकी लोगों की, शायद वो लोग पहले, काफ़ी पहले ऐसा हुआ है जो लीप से पहले ही थोड़ा सा हुआ था, एंड आई थिंक आई एम द लास्ट गाय टू गिव इंटरव्यूज़ ऑन रूमर्स, यू नो। मैंने ज़िंदगी में नहीं किया, अपने करियर भर में नहीं किया है। ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ दैट फेम जो होता है ना, दैट इज़ अ फ्लीटिंग थिंग। वो आज है, कल नहीं है, परसों शायद ना हो। जो 5 साल पहले फेमस थे आज नहीं है, जो आज हैं हो सकता है आगे ना हो। तो ओनली थिंग विच मैटर्स इज़ योर वर्क एंड द क्राफ्ट विच यू हैव गिवन टू द वर्ल्ड, बिकॉज सिर्फ काम रह जाता है, एंड ऑल दीज थिंग्स डोंट मैटर। सो आई डोंट पे टू मच हीड, यू नो। मेरा काम है एज अ प्रोफेशनल एक्टर कि डायरेक्टर के एक्शन और कट के बीच में आई हैव टू गिव माई 100%। उसके आगे पीछे ऊपर नीचे जो होता है, आई रियली डोंट केयर, एंड इट्स ऑल सेकेंडरी। ओके, अब बीच में ना ये भी जब खबर आ रही थी कि आपके और रूपाली के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है, या फिर ऐसे बहुत सारी रूमर्स थी, तो उन सब वो फैंस कहीं ना उससे भी जोड़ने लगते हैं कि कहीं ये तो रीज़न नहीं था, कहीं उनके वजह से तो यू हैव नॉट टेकन अ डिसीजन, कि कहीं शो वापस से उनके ऊपर फोकस कर रहा है, आपके ऊपर फोकस कम कर रहा है। ये सब आपको लगता है ऐसा कुछ था? शो का नाम अनुपमा है, तो आई विल बी द लास्ट पर्सन, अगर कोई भी दिमाग वाला इंसान होगा, मैं तो फिर भी पढ़ा लिखा हूँ। काफ़ी एक्टर्स, यू नो, दे जस्ट कम इन टू फील्ड ऑफ एक्टिंग। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एजुकेशन इज़ अ मस्ट इन एनी प्रोफेशन इन योर लाइफ, बिकॉज इट गिव्स यू अ वाइडर पर्सपेक्टिव। मैं समझ सकता हूँ आप क्या बोल रही हैं, बिकॉज अनुज की जो पॉपुलैरिटी है, इनसिक्योरिटीज़ होते हैं, बिकॉज यू नो इट्स अनुज का शो नहीं था ये, तो एंड अनुज बिकेम वॉट Anuj became, on with all humbleness and being down to earth, I'm telling you कि इसमें I think God has been kind, and
माँ बाप का आशीर्वाद है और सर की स्टोरी टेलिंग है। शायद मेरी जगह कोई और होता तब भी इतना ही फेमस होता, लेकिन इट्स वेरी ह्यूमन, यू नो, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं कि कल को सिबलिंग्स में हो जाती हैं कि अगर एक के ज़्यादा मार्क्स आ गए एक के कम आए, तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा तवज्जो देनी नहीं चाहिए। एंड इसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए, अपना काम कीजिए, आगे बढ़िए। एंड आई फील वेरी हैप्पी कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं 3 महीने के किरदार में आया था अनुज का। इट वॉज अ कैमियो फॉर 3 months आई वॉज टोल्ड इनिशियली, एंड देन देखिए देखते देखते 3 साल हो गए एंड बड़ा मज़ा आया, बहुत सीखा। बड़े अच्छे एक्टर्स थे शो में। अनुपमा भी बहुत माइंड ब्लोइंग कैरेक्टर प्ले उन्होंने किया है। शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस। इस किरदार से कह सकते हैं थोड़ा सा एक टर्निंग पॉइंट और आया कि व्यूअर्स बहुत ज़्यादा प्यार देने लगे, जो किरदार पहले थे उससे और ज़्यादा, मतलब हर घर में अनुज 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 की बातें होने लगी। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अनुज ने मुझे इतना कुछ दिया है जो शायद मेरे पुराने शोज़ ने मिलके ना दिया हो। ऑफ कोर्स दो शोज़, आई ऑलवेज फील कि कोई भी आपका हार्ड वर्क वेस्ट नहीं जाता। शायद मेरी वो सारी मेहनत उन शोज़ की जो मैंने तब करा था, जब मैंने वो अनुज में डाला तो शायद लोगों को वो अच्छा लगा। एंड आई ऑलवेज फील कि कोई भी मेहनत वेस्ट नहीं होती, चाहे वो मेरे फर्स्ट शो की हो जहाँ से मैं फेमस हुआ था, कुमकुम में जब शर्मन वाधवा था, उसकी एनर्जी भी मैंने अनुज के किरदार में कहीं ना कहीं यूज़ की। मैंने CID के काविन का जो एटीट्यूड था वो भी यूज़ किया। मैंने जो मेरा ये प्यार ना होगा कम में अबीर वाजपेयी का जो एक लवेबल बॉय नेक्स्ट डोर का कैरेक्टर था, उसको मैंने अनुज में डाला। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी हार्ड वर्क विच आई हैव ऑलरेडी डन। तो लाइक दिस है ना कि आप जब मैं MBA तैयारी कर रहा था तो मुझे याद है मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि एक आदमी इंटरव्यू के लिए जाता है और वहाँ पे वो बोलता है कि मैं फॉर एग्जांपल मैं इतने रुपए लूँगा। तो जो दूसरे साइड टेबल पे बैठा था उसने कहा कि आप तो पहली बार जॉब करने आ रहे हैं, आपको इतने पैसे मांगने का हक है नहीं, आपका काम ही 8 घंटे का है। Then this guy, the guy who just went for the job, who asked for the money, he said, "Sir, I'm not asking you for these 8 hours. I'm asking you for those 23 years जो मेरा हार्ड वर्क था ताकि मैं आज आपके सामने बैठा हूँ." That's what I feel as an actor. Every work, every job of yours is like a stone in a wall which you build. तो अनुज आज सिर्फ इसलिए अनुज बन पाया है क्योंकि मैंने सारे वो किरदार पहले किए थे, कहीं ना कहीं वो ऐड हुआ है। अब अनुज के बाद कारवां अभी और भी बाकी है। ओके, जब भी शो कोई छोड़ता है या फिर कास्ट बदलती है तो आपको लगता है उसमें शो में TRP में भी फ़र्क पड़ता है? क्योंकि एक किरदार जो सभी बहुत प्यार दे रहे थे और फिर जो किरदार जिस तरह से स्टोरी लाइन होती है वो पर बदल जाती है अचानक से, तो आपको लगता है फ़र्क पड़ता है उससे? देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मन मुटाव हो सकता है व्यूअर का, कि सबके पसंदीदा किरदार होते हैं और अगर वो किरदार नहीं देखते तो उनको कहीं ना कहीं लगता है अरे आज वो नहीं आया, आज वो नहीं आया। और शायद इसीलिए जब अनुज नहीं था तो लोगों में बहुत ज़्यादा एक कि अनुज कब आएगा, अनुज कब आएगा, ट्रेंडिंग चल रही है, वो बोल रहे हैं गेट बैक अनुज, गेट मान बैक। बट मेरा एज एन इंडिविजुअल एंड एज एन एक्टर मैं ये मानता हूँ कि टीवी में कोई किरदार इतना बड़ा नहीं होता कि शो को अफेक्ट करे, बिकॉज शो बहुत बड़ी चीज़ होती है। शो में मैंने बचपन में देखा है कि जब तुलसी रिप्लेस हो सकती हैं, उससे बड़ा शो TRP तो आया नहीं है इंडिया में। जब वो रिप्लेस हो सकती हैं और तब भी शो चलता है, नंबर 1 ही चलता है, तो थोड़ा सा डिप आता है, वो सब होता है। बट आई पर्सनली फील कि टीवी में कोई स्टार नहीं होता, यू आर ओनली अ पॉपुलर फेस। और पॉपुलैरिटी, जैसे मैंने बोला, फेम इज़ फ्लीटिंग, 1-1.5 महीने के बाद लोग भूल जाते हैं। इसलिए मैं सारे उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो बहुत फेमस हैं कि प्लीज़ बी रियल, प्लीज़ बी डाउन टू अर्थ, क्योंकि यही रियलिटी आपको लोगों के प्यार में बनाए रखेगी, दिल में बनाए रखेगी। क्योंकि टीवी में कोई स्टार नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि वो छोड़ देगा तो शो बंद हो जाएगा। और जो ऐसा सोचते हैं, भगवान बचाए उन्हें, बस मैं ये कहूँगा, बिकॉज नथिंग इज़ बिगर दैन एनी शो। अच्छा, इस समय क्या सोच रहे हैं आप, क्या करना चाहते हैं नेक्स्ट? क्योंकि अब जैसे थोड़ा सा ब्रेक है और हो सकता है व्यूअर्स की एक होप तो है ही जो शायद फुलफिल भी हो जाए कभी, तो क्या कहेंगे उन सारे व्यूअर्स को कि अभी क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ किस पे वर्क कर रहे हैं? अभी मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं चिल कर रहा हूँ, क्योंकि 3 साल से मैं एक किरदार, एक बबल में, एक थॉट प्रोसेस में था। बिकॉज मेरा लोगों को लगता है कि हंसी मजाक करता है सेट पे, जो मैं करता हूँ बहुत। मैं ज़्यादा रिहर्सल्स नहीं करता, मैं अपनी लाइंस को बड़ा नॉर्मली डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। और मेरा एक पैटर्न है वर्क का कि मेरे को काम, अगर काम जैसा फील हो रहा है ना, तो फिर इसका मतलब पब्लिक को भी वो देखने में
हैवी लगेगा. अगर मुझे सीन करने में रियल लग रहा है तो ऑडियंस तक वो रियलिटी में पहुंचेगा, उनके दिल को छुएगा, उनके साथ रहेगा. सो मेरी प्रिपरेशन बहुत होती है. भले ही ऑन द सेट आई एम द लास्ट गाय जिसको आप सोचोगे कि ये प्रिपेयर करके आया, बिकॉज लोग बोलते हैं अरे वो हंसी मजाक करता रहता है, अपने मजाक करता रहता है. ऑफ कोर्स करता हूँ, बट दैट इज़ माई प्रोसेस. मैं स्कूल में भी जब एग्ज़ाम्स होते थे मैं सारी पढ़ाई करके जाता था, और स्कूल में एग्ज़ाम से पहले मैं सिर्फ खेलता था, और सब बच्चे बुक्स लेके पढ़ते थे, लेकिन मेरे मार्क्स उनसे ज़्यादा आते थे. दैट इज़ माई प्रोसेस. सो और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. कई लोग बहुत रिहर्सल्स करते हैं, मतलब दौड़ा के रिहर्सल ही करते रहते हैं, तो वो उनका पैटर्न है. इट वर्क्स फॉर देम, गुड फॉर देम. मैं क्यों ये आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे इंटरव्यूज़ अगर आपने सेट पे देखे होंगे, मैं कभी इतना संजीदा होता नहीं हूँ लाइफ में. हंसी मजाक करो, बिकॉज पब्लिक एंटरटेन होना चाहती है, पब्लिक को ज्ञान मत दो. तो इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि एंजॉय करो. और मैं इसलिए अभी 3 साल से बहुत मेहनत करी है मैंने. होमवर्क मेरा बहुत रहता है, चाहे वो मेरी बॉडी लैंग्वेज हो, मेरा बोलने के अल्फाज हों, मेरे पॉजेज़ हों, मेरे को एक्टर्स के साथ एक ठहराव हो. एवरीथिंग मैटर्स इन अ कैरेक्टर. और वो अब मैं करके ना थोड़ा अच्छा मेरे को अभी टाइम मिल रहा है. मैं चिल कर रहा हूँ. आई एम बीइंग गौरव, आई एम नॉट बीइंग एनी कैरेक्टर. मैं घर पे हूँ, मैं अपने पेट्स के साथ खेल रहा हूँ. और 2 महीने से मैं ये बात रख रहा था मन में, क्योंकि सर ने कहा था मत बोलो, लेकिन अब उन्होंने कह दिया बोल दो, तो मैंने बोल दिया. तो मुझे आराम लग रहा है. समथिंग इज़ ऑफ माई चेस्ट. एंड अब जो नया काम आएगा उसमें मैं देखूँगा मैं क्या करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं रिपीट नहीं करता कभी भी. मैंने चंद्रकांता के वीरेंद्र के बाद सीधे अनुज बना था. अगर आप दोनों पिक्चर्स को साथ रखिए तो लोग पहचानेंगे ही नहीं सेम है. तो ऐसा होता है. एंड इनफैक्ट मेरा तो एक मेकअप वाला दोनों शोज़ में था, तो वो मुझे पहचाना ही नहीं. मैंने बोला अरे आप तो दादा वहाँ थे, तो कह रहे हैं वो आप थे. मैंने कहा मैं ही था, वो कि दाढ़ी और वो सब था. एनीवे, सो आई वाज जस्ट सेइंग कि नाउ आई एम फोकसिंग कि मुझे अच्छी स्टोरीज चाहिए यार एज एन एक्टर. राजन सर ने भी मुझे बोला, एंड आई तो टोटली गो बाय हिज वर्ड, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस गाइज ऑन टीवी. एंड उन्होंने बोला गौरव तुमने तो टीवी का मोल्ड ही तोड़ दिया है. मतलब एक टेलीविज़न में एक एक्टिंग का एक तरीका होता है एक. And he said that I'm very happy that he was being very sweet, and he said that why Anuj became famous. मैंने उनसे एक बार ऐसे ही पूछा, तो उन्होंने कहा because Anuj never seemed that he was acting. Anuj became a character in everybody's drawing rooms, in their houses, in their rooms. उनको ऐसा लगने लगा कि अनुज तो हमारे घर का लड़का है, हमारा बेटा है, या हमारा भाई है, हमारा बच्चों को बच्चे मैसेज करते थे. मुझे एक अभी भी याद है, मेरे पास शायद होगा फ़ोन पे, एक बड़ी प्यारी 4.5 साल की बच्ची का फादर ने मैसेज किया था कि ये खाना तभी खाती है जब अनुज ऑन स्क्रीन आता है. तो आई वॉज रियली हम्बल्ड. एंड ही सेड प्लीज़ आप जब अब नहीं आते, खाने में प्रॉब्लम करती है, तो आप एक वीडियो बना के भेज दीजिए कि प्लीज़. तो मैंने उसको खाने के लिए वीडियो भेजा. सो आई वॉज़ वेरी हम्बल्ड कि अनुज कैरेक्टर जो एक 40-45 साल का इंसान दिखाया है, वो एक 4 साल के बच्चे को भी पसंद है. एंड ऑन द कॉन्ट्ररी आई हैव गॉट फैन मेल फ्रॉम पीपल हु वर इन हॉस्पिटल्स सफरिंग डायर इलनेसेस. एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि वो उतने पेन में भी उनको कहीं ना कहीं अनुज के किरदार ने सॉलेज दिया. एंड all the mails, all the letters are with my mom. I gave everything to her because I'm not one of those actors कि पढ़ के हटा दूँ. I always make sure कि किसी का इतना effort है तो it has to go to some place safe. So अब ऐसे किरदार प्ले करने के बाद I think one can only be humble यार. And इससे ऊपर क्या ही मिलेगा टीवी में. सो दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग कि टीवी तो करना पड़ेगा, घर चलाना है भाई. एंड और तो कुछ आता नहीं, अपने को एक्टिंग ही करनी पड़ेगी. बट मैं सोच रहा था कि अगर OTT वगैरह में कुछ अच्छा होगा तो मैं ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू ट्राई माई लक देयर, बिकॉज ऑडिशन देने पड़ेंगे और फिर वो जद्दोजहद है कि प्रूव योर सेल्फ आफ्टर एवरी थिंग वन हैज़ टू डू इट. तो बड़े कम लोग जानते हैं कि टीवी में रिजेक्शन बहुत है. शायद मैं 1000 बार रिजेक्ट हुआ हूँगा. एंड इनफैक्ट मैं अनुज में भी रिजेक्ट हो रहा था, बिकॉज काफ़ी लोगों को लग नहीं रहा था कि अनुज लग रहा है कि ये बन सकता है बिहाइंड द कैमरा, को एक्टर्स, इवन चैनल में. only guy who stood by me was Rajan sir, and that's why I am full of gratitude for that man who saw the character in me. And in one of the early interviews he told me, I asked him, sir, thank you so much for giving me this character because I wanted to work with you. He said, Gaurav, I see a lot of Anuj in you. And I said, thank you sir. So that is the reason, I'm very thankful and I'm blessed that I worked with him.
अच्छा, एक चीज़ जो है अभी जो ऑन स्क्रीन जैसे है कि अनुपमा और जो आध्या दोनों को अगर कोई ला सकता है एक पेज पे तो वो अनुज है, और इस समय कोई कड़ी ऐसी लग नहीं रही है। तो क्या आपने देखा लीप के बाद राही को, या फिर क्या जो आध्या है वो बड़ी हो गई है तो, और दोनों की क्योंकि बिल्कुल नहीं बन रही है? मैंने देखा नहीं है, मैं फॉलो नहीं किया है फ्रैंकली अगर मैं बोलूँ, बिकॉज मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था, बीच में मेरे थोड़े इवेंट्स थे, और एक मैं आई वॉज ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दैट अनुज थिंग। बट जितना भी मैं सोशल मीडिया पे कई बार सीन्स आते हैं, फैंस टैग करते हैं, तो जब मैं देख रहा था बड़े अच्छे कलाकार सर ने लिए हैं, एंड दे आर गुड पीपल, दे आर गुड हम्बल एक्टर्स, दे कम अक्रॉस लाइक दैट। मैं मिला किसी से भी नहीं हूँ। आई थिंक सिर्फ अल्पना जी हैं और एकता है और अनुपमा हैं, और बाकी तो कोई पुराना शायद है नहीं। इनफैक्ट जो तोशु प्ले कर रहे हैं वो मेरे साथ एक शो में पहले थे, मनीष, तो उनका फ़ोन आया मेरे को एक दिन बीच में, और मैं वही बोल रहा हूँ कि सिर्फ ऑडियंस और व्यूअर्स का नहीं, मैं बाकी एक्टर्स का और मेरे टेक्नीशियंस का फ़ोन आ रहा है कि सर कब आ रहे हैं। हमको वो मज़ा जो आता था सेट पे, जो हम वो हंसी मजाक जो मैं करता रहता था, तो दे वर सेइंग कि वी आर मिसिंग इट। तो मैं कहा नहीं यार, ऑफ कोर्स मैं आऊँगा, एंड मैं भी उसी इंतज़ार में था। बट अब देखिए अब आगे क्या होता है, बिकॉज अभी एज ऑफ नाउ मुझे भी बड़े भारी दिल से बोलना पड़ रहा है कि अनुज जो मेरे और आपके दिल के इतना करीब था, वो अभी मुझे नहीं लगता कि स्टोरी में है, अनलेस सर डिसाइड समथिंग और वो बोलें कि भाई 1.5 महीने बाद गौरव आ जाओ, तो फिर अगर कुछ नहीं कर रहा हूँ तो आ जाएंगे फिर कुछ नए स्टाइल में। ओके, जाते जाते व्यूअर्स को अगर आपको इस पूरी जर्नी को सम अप करना होगा, कैसे करेंगे, और क्या क्या आपको याद है जो आपको लगता है कि हाँ ये अनुज की चीज़ आप कितना भी कोशिश करें याद आ ही जाता है? मेरा थोड़ा जवाब नॉर्मल लोगों से अलग ही दूंगा इसमें, बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको अगला किरदार प्ले करना है तो आपको पिछले किरदार से निकलना पड़ता है। It's like if you want to wear new clothes, you shed the old clothes and then you move on to something new. जब तक मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, of course this character is very close to my heart, and इंस्टा पे और रील्स पे और सोशल मीडिया पे अनुज की फ़ोटोज़ ये सब देख के मुझे याद आता है कि अरे हाँ ये सीन तो मैंने तब किया था। बट फॉर मी मुझे पता ही नहीं चला ये 3 साल कहाँ निकले हैं फ्रैंकली। मुझे अभी भी लग रहा है कि मुझे लुक टेस्ट देने जाना है अनुपमा का, और ऐसी कॉल आया था, मैं एक दूसरा शो कर रहा था, क्लीन शेवन था और छोटे छोटे बाल थे मेरे उस टाइम, और उन्होंने कहा कि आपको 43-44 ईयर ओल्ड प्ले करना है। और मैंने कहा यार मैंने तो कभी इतना बड़ा कैरेक्टर प्ले नहीं किया है। और उन्होंने कहा कि जो आपके ऑपोजिट हैं उनके बच्चे भी 25-26 साल के रहेंगे। तो मैंने कहा उन्होंने सही आदमी को फ़ोन किया है। मतलब मैंने दोबारा पूछा जो मेरी क्रिएटिव थी उनसे उस समय, उन्होंने कहा हाँ गौरव वी नो Rajan sir wants somebody who has that exuberance and that youth factor, because हमारा social media पे we wanted to really people should follow the show, and and kudos to sir कि in fact I was questioning, मैंने कहा यार मैं लगूंगा नहीं केतकी, I might not look the part because एक किरदार और एक को एक्टर्स का ना एक what is the word, एक केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री तो आई कैन रोमांस विद द वॉल, उसकी तो टेंशन नहीं है। मतलब एक चीज़ तो मैं सीना ठोक के बोल सकता हूँ कि आई कैन रोमांस विद द वॉल ऑल्सो, और सामने तो अच्छी एक्ट्रेस थी तो अच्छा ही बना। लेकिन एक एनीवे आप समझ गए ना कि ए और बी साथ में अगर हैं तो बॉन्ड नहीं, देखने विजुअली भी एक कैसे मैं बोलूँ, जैसे अभी बोलते हैं ना लोग कि मान बड़े खूबसूरत लगते हैं साथ में, दे आर वेरी गुड लुकिंग एंड द पेयरिंग लुक्स रियली नाइस एंड एप्ट। तो जब मैं जा रहा था, जब मैंने शो देखा नहीं था इनिशियली, तो मेरी मम्मी ने कहा था प्लीज़ डू इट, इट्स अ वेरी गुड शो। मैंने कहा मम्मी मेरे को नहीं पता, मेरे को राजन सर के साथ काम करना है, किसी भी शो में बुलाएंगे मैं चला जाऊँगा। सो जब मैं जा रहा था, गाड़ी चला रहा था, मैं यही सोच रहा था कि यार मैं हाउ विल आई प्ले 44, हाउ विल आई प्ले, चलो मैं बॉडी लैंग्वेज चेंज कर लूँगा, थोड़ा ठहराव लाऊँगा, बिकॉज मैं रियल लाइफ में थोड़ा ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ। फिर मुझे आइडिया आया, मैं कहा चश्मा लगा लेता हूँ, एंड दैट इज़ वन थिंग विच रियली वर्कड एंड वंडर्स, बिकॉज मुझे याद है मैंने पहला लुक टेस्ट दिया रूपाली जी के साथ, तो उसमें चश्मा मैंने नहीं लगाया था और रोमेश सर ले रहे थे और गुलशन कैमरे पे था, उस समय तो सबको मैं जानता नहीं था। फिर मैंने सर को बोला, मैं कहा सर मैं एक चीज़ है, आई जस्ट वॉन्ट टू जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं गाड़ी से कुछ लाना चाहता हूँ। मैं अपना चश्मा मैं घर से ही ले गया था, मेरी गाड़ी में था, मैं चश्मा लगाया
एंड सडनली जो होता ना कि एक जैसे सुपरमैन का केप आ गया हो, आप समझ रहे हैं, जैसे वो क्लार्क एकदम से सुपरमैन बन गया, पहले वो क्लार्क कैंट था, तो मुझे अंदर से ऐसा फील हुआ यार नहीं मैं कर सकता हूँ ये कैरेक्टर. एंड देन आई डिड द सीन. वो सीन भी ऐसा था कि यू हैड टू कम एंड अनुपमा सरप्राइज्ड है कि कौन है लड़का. एंड वो देने के बाद मुझे ऐसा लगा कि गौरव ऑडिशन तो अच्छा हुआ है, लुक टेस्ट भी सही है, अब देखें. अब मैं 5 दिन बैठा रहा, मुझे कॉल नहीं आया. मैं कहा यार यहाँ नहीं होगा, क्योंकि सबको लग रहा था ये तो यार मैच नहीं हो रहा, मैच इज़ द वर्ड, मैच नहीं हो रहा है. फिर राजन सर का मैसेज आया कि नहीं यू आर सेलेक्टेड एंड मेहनत करेंगे एंड वी विल मेक श्योर अनुज बेस्ट. या. एंड थैंक्स टू हिम कि ही गेव मी अ फ्री हैंड. मेरी स्टाइलिंग, मेरे कपड़े, निशा जी थी, सारे कपड़े उनके थे, लेकिन जो ऊपर की स्टाइलिंग थी कि मैं पॉकेट स्क्वायर लगाऊंगा, मैं बटन की जगह आई विल हैव एन इनर थ्रेड, मेरे कफलिंग्स दिखेंगे, मेरी वॉचेस दिखेंगी, ऑल दैट वाज माइन. शूज़ विल बी माइन, शेड्स मैं ख़रीदता था, बिकॉज आई रियली वर्कड वेरी हार्ड ऑन द विजुअल अपील ऑफ अनुज. बिकॉज मेरा ये मानना था कि जब एक ऐसा किरदार जो एस्पिरेशनल है, जब वो आया, जो इतना अच्छा लिखा गया है, मैं अपनी तरफ से अगर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर 100 मांग रहा है तो मैं 200 ट्राई करता था. इनफैक्ट वो लोग हंसते थे क्योंकि एवरी वीक आई यूज टू बाय न्यू स्टफ फॉर अनुज. एवरी वीक आई यूज टू बाय न्यू शूज. इनफैक्ट मेरे अभी भी कम से कम 20 पेयर्स सेट पे पड़े हैं. तो मैंने आज ड्रेस दादा को बोला है कि दादा अब अनुज नहीं आ रहा है तो आप उसको पैक कर देना, मैं ले लूँगा किसी दिन उस साइड आऊँगा तो. एंड बहुत मज़ा किया मैंने. इनफैक्ट अगर आप लोग ने मेरा मेकअप रूम देखा है तो सब मेरे मेकअप रूम में बैठे रहते थे. मोस्टली लड़के PS5 खेलते थे मेरे रूम में, प्रोजेक्टर लगा था, सोफ़ा था. और क्योंकि मैं सबसे लास्ट में गया था तो सबसे बड़ा वाला लास्ट का रूम जो किसी ने नहीं लिया था, मैं कहा वो मुझे दे दो. सो nobody wanted to go there. It was the last room on the set, एकदम पीछे. But it was the biggest room. And that became my den. That became my thing, you know. मैं वहाँ वर्कआउट लोग करते थे आके. ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे रूम में कोई ना आया हो. मैं 3 साल जो शूट किया है, नॉट इवन अ डे हैज़ गॉन बाय दैट सिर्फ मैं अकेला बैठा हूँ. कोई ना कोई, चाहे वो असमी हो, जब वो छोटी बच्ची वो मेरे को गेम सिखाती थी आके, मैं उसको मैथ्स के एग्ज़ाम्स को पहले पढ़ाता था. फिर औरा खाना खाने आती थी. आशीष कितनी बार आया है. इनफैक्ट जब पारस था स्टार्ट में तो उसके साथ तो PS5 हम खेलते थे. फिर सब एक्चुअली निधि का रूम मेरे थोड़ा सा आगे था, और अश्लेषा, रोहित, इनफैक्ट मदालसा का रूम थोड़ा सा आगे था. बापूजी का रूम मेरे पास था. निशी, ऑल दीज गाइज, सागर. तो बहुत मज़ा किया है. अधिक आई विल मिस दोज टाइम्स. वो टेबल पे जाके सिर्फ बकवास करना, यू नो, जैसी कट हो गया, सीरियस सीन हो गया, चिल्ला, रोना सब हो गया, सब बेचारे रो रहे हैं, मैं जाके हाँ ये और बा क्या हो, ये कैसी हो, ये सब चलता रहता था. सो आई मिस ऑल दैट. बट देन जहाँ जाएंगे वहाँ फिर ऐसा हो जाएगा. सो आप इंसान अच्छे होते हैं तो सब फिर सही हो जाता है. अब न्यू ईयर्स आने जा रहा है तो क्या प्लानिंग कर रहे हैं और किसे कैसे बिताने वाले हैं, और व्यूवर्स से क्या कहेंगे जो बहुत ज़्यादा निराश हो रहे हैं अनुज को लेकर, अभी भी उनको एक आस है? अरे न्यू ईयर्स है यार, थोड़ा गैप ले लो, थोड़ा अपने घर वालों के साथ आप एंजॉय करो. नया साल है. एंड मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ. मैं अगर अनुज नहीं तो किसी और किरदार में नज़र आऊँगा. थोड़ा वक्त, ऑफकोर्स थोड़ा सा वक्त लगता है नया चैप्टर लिखने में. तो देखते हैं क्या होता है. कुछ नया करेंगे और आप लोग तो हैं ही साथ में. सो थोड़ा ट्रैवल कर लो. मुंबई में गर्मी बहुत है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं घर चला जाऊँ, कानपुर चला जाऊँ थोड़े टाइम के लिए, मॉम डैड से मिलाऊँ. तो अच्छा, जैसे आप फ्री है थोड़ा, तो कौन से वो कंटेंट्स हैं जो आप देखना पसंद कर रहे हैं, वो कुछ रेकमेंड कर दीजिए व्यूअर्स को, शायद थोड़ा डिस्ट्रैक्शन में वो कुछ अच्छा कुछ देख ले. मैं एक्चुअली ज़्यादा देखता नहीं हूँ. आकांक्षा सब कुछ देखती है नेटफ्लिक्स पे. ऐसा कुछ नहीं है जो उसने ना देखा हो. इनफैक्ट मैं तो हंसता हूँ कि नेटफ्लिक्स वालों को तुम्हें हायर कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई शो, ऐसा कोई एनिमे, ऐसा कोई हॉरर शो, ऐसा कोई मर्डर मिस्ट्री नहीं है जो उसने ना देखी हो. एंड आपको भी उन्होंने दिखवाया? हाँ, लेकिन मैं नहीं बैठ पाता 10 मिनट से ज़्यादा, क्योंकि मैं अपना यूट्यूब पे आई हैव माई ओन थिंग्स. आई लाइक seeing technology, I like seeing world markets, I like seeing
जियो पॉलिटिक्स, तो मैं बड़ा डिफरेंट किस्म का, मतलब आई एम नॉट जस्ट एन एक्टर अगर मैं ऐसा बोलूँ, एंड आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है एज एन एक्टर, यू नो, यू हैव टू बी वर्ल्ड अवेयर। आप एक अवेयरनेस होनी अपने एनवायरनमेंट की, अपने देश की, अपने इर्द गिर्द अपने जो सोसाइटी है उसकी होनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपके कैरेक्टर में रिफ्लेक्ट करती है। वो जो एक हरफन मौला खिलाड़ी में भी एक जो ठहराव होता है ना, वो बहुत ज़रूरी है। एंड जिसको हम बोलते हैं प्रेग्नेंट पॉज टेलीविज़न में या मतलब एक्टिंग में, वो करते सब हैं, लेकिन उसमें वो प्रेग्नेंट पॉज इसलिए होता है कि आप व्यूअर्स के दिल तक पहुंच पाएँ, क्योंकि सांस लेने के बाद भी आप रुकते हैं, अगर आप नोटिस करें तो। ये मैं अपने क्राफ्ट पे वर्क करता हूँ। आई लाइक वॉचिंग एक्टिंग ट्यूटोरियल्स, जो हॉलीवुड के बड़े एक्टर्स हैं मैं उनका देखता हूँ, क्योंकि मैं ट्रेंड एक्टर नहीं हूँ। एक ही चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि मैं ट्रेंड एक्टर नहीं हूँ, मैं कॉर्पोरेट का बंदा था, तो एवरी डे आई लर्न और आई ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू। अभी आजकल मैं I was trying to learn some different body languages and all that, so I keep working on myself. So I think it works somewhere. व्यूअर्स से क्या कहेंगे, न्यू ईयर आ गया है पास, नया साल है, सारे पुराने गिले शिकवे भूलिए, नए साल में पूरे मन से शिद्दत से मज़ा कीजिए और आगे बढ़िए, बिकॉज देखिए कितनी लाइफ है ही, कितनी ज़िंदगी है, मज़ा करिए उसमें, अच्छे लोगों के साथ रहिए। जो आपको नहीं पसंद करता उसको भी रहने दीजिए, वो भी तो जी रहा है ना, ठीक है। आप दूसरी तरफ देखिए, कोई टेंशन नहीं है, लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है। जहाँ पे काला है वहाँ सफ़ेद भी है, और जिसको सफ़ेद नहीं पसंद उसके लिए पीला भी है, मतलब ऑप्शंस बहुत हैं लाइफ में। एन्जॉय योरसेल्फ, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू। थैंक यू गौरव, आप हमारे साथ जुड़े, हमसे बहुत सारी बातें की। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ स्नेहिल यादव, ABP न्यूज़, मुंबई। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। राही और प्रेम की वो रात, जी हाँ, वो ही रात जो आगे जाके अब सीरियल की दशा और दिशा बदलने वाली है। क्यों भाई, इस रात में ऐसा भी क्या होगा, यही सोच रहे हैं ना आप? तो बस यही तो हम भी आपको बताने जा रहे हैं। दे मेरा लॉकेट, दे मेरा लॉकेट छोड़ो, मैं आखिरी बार बोले, लॉकेट छोड़ो मेरा। फिर प्रेम और राही एक प्यारे से सफर पर निकल चुके हैं। हालांकि इनका ये सफर काम को लेकर है, लेकिन इन्हें क्या पता कि ये सफर तो केवल एक बहाना है। दरअसल इन दोनों को करीब लाना है। अब दोनों ने राह एक ही चुनी है। चलते चलते राह भटक गए हैं और एक ऐसी जगह पर आ गए हैं जहां पर प्रेम और राही अकेले हैं। इन दोनों के बीच प्यार वाले पल हो उससे पहले इन दोनों को अकेला देखकर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया। राही के गले से वो लॉकेट छीन लिया, जो लॉकेट अनुज का आशीर्वाद है राही के लिए। अब प्रेम है यहाँ पर तो हीरोपंथी भी दिखाएगा, इन गुंडों की छुट्टी कर देगा। इसके बाद शायद हो सकता है कि राही के दिल में प्रेम के लिए थोड़ी सी जगह बन जाए। राह पे तो बिज़नेस की राह पे निकलना था मुझे, पर गलती से प्रेम के साथ राह पे निकल आई हूँ। ये मुझे अपने साथ राह में ले आए हैं, वो भी जहाँ हम भटक गए हैं अभी। सो दोनों राह बहुत अलग है, पर इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि ऐसे सीक्वेंसेस, ऐसे मोमेंट्स बहुत ही रेयर ही मिलते हैं कि जहाँ पे आप अच्छे से इंजॉय कर सको। ऐसे ओपन में शूट कर रहे हैं। मुसीबतें आती है, वो कहते हैं ना, प्रेम की राह पे निकलो तो भटका भी जाता है, मुसीबत भी आती है, लेकिन अगर आप प्रेम की राह पर चलो तो इवेंचुअली सब अच्छा ही होता है।
तो उसी ये एक बड़ा छोटा सा कोट मैंने बोल दिया तो ये पूरा सीन इसी में डिस्क्राइब हो गया है। है वैसे इन दोनों के बीच अब प्यार वाला ट्रैक शुरू होना चाहिए है, क्योंकि अनुज अनुपमा का प्यार तो अब हमें देखने मिल नहीं रहा है, तो कम से कम इस सीरियल में किसी की लव स्टोरी तो देखने मिले। अब अनुपमा की शूटिंग इन दिनों आउटडोर चल रही है, तो देखिए कि कितने सारे फैंस हैं जो यहाँ पर राही और प्रेम से मिलने आए हैं। हालांकि इन फैंस को लगा कि यहाँ पर अनुपमा से भी इनकी मुलाकात होगी। जब फैंस राही और प्रेम से मिले तब देखिए ये दोनों ने मिलकर इन फैंस का वेलकम किस तरीके से किया। आपके साथ शूटिंग देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये सीरियल अच्छा चल रहा है अभी, तो उस सीरियल की शूटिंग देखने के कारण और भी अच्छा लग रहा है। आप लोग देखते हो शो? हाँ, अनुपमा देखते हैं, हमें वही अच्छी लगती है। नहीं, ऐसे बहुत ही कम मौके मिलते हैं ऐसे सबसे इंटरेक्ट करने का, और बहुत अच्छा लगता है जब आपसे प्यार करते हो लोग और आपके काम को पसंद करते हो। जैसे शूटिंग देख के आपने शूटिंग देखा, आपको क्या फ़र्क लगता है कि मतलब जैसे एक परसेप्शन होता है एक्टर्स का लेके कि अरे लाइन में बोलने वाला था, हाँ, कि कैसे होंगे, बहुत एरोगेंट होंगे, बहुत ऐसे होते हैं। लेकिन जब आपसे देखते ही आपने जिस तरीके से फ्रेंडली और बिल्कुल अपनत्व के साथ जो मुलाकात हुई, वो शायद शूटिंग से फार बेटर है। अब इससे अच्छी खुशी की बात हो ही नहीं सकती है कि दर्शकों से लाइव फीडबैक मिल जाए। एक एक्टर के लिए ये बहुत बड़ा तोहफा होता है, और आज प्रेम और राही अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रही हैं कि उन्हें दर्शक इतना प्यार करते हैं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और अब दुर्गा की वापसी हो गई है अनुराग के घर। कोई और नहीं, खुद अनुराग बाबू लेकर आए हैं दुर्गा को अपने घर वापस। दुर्गा अपने घर लौट आई है। जैसे ही दुर्गा को पूरे परिवार ने देखा, खास करके पानी बाई और विक्रम ने, तो देखिए वो कैसे चौंक गए। दुर्गा के पीछे से अनुराग ने भी एंट्री ली और दुर्गा का हाथ थाम लिया। अब दुर्गा का हाथ थामना इस बात का गवाह है कि अनुराग और दुर्गा एक हो गए हैं। दुर्गा का अब पूरा साथ देगा अनिरुद्ध। ये नज़ारा देखकर घर वालों को झटका तो लगा, लेकिन क्या करें, ये झटका लगना जरूरी भी था। अब दुर्गा को कुछ ज्यादा ही बेचारी समझने लग गई थी पानी बाई। घर से यही बोलकर गया है कि वो अपना एक पेपर लिखने जाता है, जबकि वो वहाँ पर जाता नहीं है, वो जोधपुर से किंगसर चला जाता है सीधा, और दुर्गा से सब कहानी सुन लेता है। दुर्गा सब सच्चाई बता देती है कि किसने, दुर्गा को भी पता चल जाता है, ये ऑडियंस ने भी देख लिया कि उसकी माँ जिंदा है, जड़ी बूटी बता देती है। और कट्टू इधर आ जाती है और यहाँ पर एक बहुत धमाकेदार, मतलब अब मुझे लग रहा है कि दुर्गा का जो जर्नी है इसी सीन से शुरुआत होती है, उसकी जर्नी, विक्रम की जर्नी, पानी बाई की जर्नी, एक अलग कल्मिनेट करके, बट दुर्गा के लिए एक हार्ड जर्नी जो है अब ये अनवील होना चालू किया है। अब जिन लोगों को लगता है कि पानी बाई का इस घर से क्या लेना देना है, तो ये देखिए पानी बाई का जो बेटा है ना माधव, उसने कह दिया है कि जब मैं इस घर में रह सकता हूँ तो दुर्गा क्यों नहीं रह सकती है। माधव के भी पिता का कोई अता पता नहीं है, इसके बावजूद वो पानी बाई के हक से इस घर में रह रहा है ना, तो दुर्गा क्यों नहीं रह सकती है। दे के द्वारा से वो कैसे अनुराग उसको घर पे लेकर आता है और वो हक जमा लेती है, मतलब अपना जगह बना लेती है कि मैं घर में ही रहूँगी, और आपने जैसे कहा था कि आप मेरी मेडिकल की पढ़ाई करवाओगे तो
बड़े कुंवर साहब अभी उनको तो कोई चारा नहीं, क्योंकि और भी सच निकल जाएगा, तो इसीलिए वो हाँ कर देते। अब वैसे एक कहानी का एक एंगल हमें समझ में आ रहा है कि पानी बाई का चक्कर जरूर अनुराग के दादाजी के साथ था और ये माधव इसी घर का बेटा है। इस बात का खुलासा होगा, लेकिन कुछ समय के बाद। फिलहाल तो अभी दुर्गा इस घर में रहेगी और विक्रम चाहकर भी मना नहीं कर सकता है। अब दुर्गा और अनुराग को इस घर का सारा सच पता चल गया है, तो एक एक करके हर सच पे से पन्ना उठेगा और वो कहते हैं ना कि कहानी में असली मजा अब आएगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल बालम थानेदार में बुलबुल जो है ना वो छोटी सी बच्ची बन गई है। नहीं बाबा, सदमा वाली श्रीदेवी की तरह नहीं, उसको कोई धक्का सदमा शौक नहीं लगा है, बस देयर जस्ट गेटिंग रोमांटिक, इसलिए वो छोटी बच्ची बन गई है और उनके थानेदार बाबू उनको गोद में लेकर सुला रहे हैं। जरा देखिए कैसे अपने थानेदार पति की गोद में वो सोने की कोशिश कर रही है। अब वीर, हम जानते हैं कि आप बुलबुल को बहुत प्यार करते हैं और बुलबुल भी आपको उतना ही चाहती है, लेकिन प्यार करने का ये तरीका तो हमने अभी अभी देखा है। मानो ऐसा लग रहा है कि आपकी गोद में एक कोई छोटा बच्चा है जो सोने की कोशिश कर रहा है। आपके लिए सब कुछ है, उसकी हर अदा आपके दिल को छू जाती है। अब यहाँ पर बुलबुल अपने बालम थानेदार को मनाने की कोशिश कर रही है या फिर उनका ध्यान भटकाने की। अब देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बुलबुल अब एक अंडरकवर एजेंट बन गई है। अपने ही पति के साथ उसे डील करना पड़ रहा है हर दिन। बात करते वक्त मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारा और उसका बात करने का तरीका बहुत ही सिमिलर था। कोई सिमिलर कैसे बात कर सकता है? अच्छा, तो अब आपको सारी छोरियां हमारी जैसी लगने लगी हैं? हाँ, गलत बात, वेरी रॉन्ग थानेदार साहब। हमारी जैसे लगना ना सिर्फ हमारा अधिकार है, समझा? आप ऐसे ना आवारा बावरे बन के घुमा मत करिए। आज सिर्फ अपनी ब्यूटीफुल सी बुलबुल पे ध्यान दीजिए, अपनी पत्नी के पतिव्रता बन के रहिए, समझे आप? वीर के सामने बुलबुल का ये छुपाना कि वो एजेंट है और काफ़ी सारा काम बुलबुल का ऐसा होता है जो वीर के साथ ही हो रहा है, तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। और उसको एक पॉइंट पे लगता है कहीं इन्होंने पकड़ तो नहीं लिया, लेकिन फिर वो उस बच जाती है। फिर वो एजेंट बेबी की बात करने लग जाते हैं कि वो बहुत ब्रेव है और बहुत ऐसी है। तो बुलबुल ये नहीं सोचती कि वो मैं हूँ, उसको ये लगता है कि ये तो थर्ड पार्टी है ना, मतलब वीर के लिए, तो ये क्यों इतनी तारीफ़ कर रहा है। और वो जो वाइफ्स नहीं होती जो क्यूट बैंटर करती है अपने हस्बैंड के साथ, तो वैसे ही वो जेलस होकर फिर कहती है आप मेरे पे ध्यान दीजिए बस। अब वीर बुलबुल को बहुत अच्छे से जानता है, इसीलिए बुलबुल पूरी कोशिश कर रही है कि उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। अब यहाँ पर वीर बुलबुल के सामने उस अंडरकवर एजेंट की तारीफ कर रहा है। अब बुलबुल को जलन हो रही है, जबकि बुलबुल ही वो एजेंट है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमारी नई अंडरकवर एजेंट से बात की। अंडरकवर एजेंट मिस बेबी इतनी काबिल, इतनी जाबाज, इतनी बहादुर, वेरी शार्प, मानना पड़ेगा। बात तो है, आई एम इम्प्रेस्ड। हमारे से भी ज्यादा स्मार्ट और नहीं तो क्या। हाँ? बात करते वक्त मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारा और उसका बात करने का तरीका बहुत ही सिमिलर था।
काफ़ी कुछ है अगेन उसकी लाइफ में, बिकॉज अभी वो एजेंट बन चुकी है और अपने देश के लिए वो काम कर रही है, बट एट द सेम टाइम उसको ये बात अपने पति से स्पेसिफिकली छुपानी है, अपने परिवार से छुपानी है। और जिस चोर को वो पकड़ने वाली है वो और कोई नहीं, खुद का देवर है उसका, जो 27 साल बाद आया है। तो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हर, सो लेट्स सी हाउ शी मैनेजेस। अब इनकी ये नोकझोंक लंबी चलने वाली है। अपने देश को बचाने के लिए उसने अपने पति से इतनी बड़ी सच्चाई छुपा रखी है, और हमें पता है कि जब जब बुलबुल कोई सच छुपाती है ना, बड़ा सा बवाल हो जाता है। इसीलिए बुलबुल इस बार जरा संभल कर देवर का सच सामने लाने के चक्कर में कहीं आपको लेने के देने ना पड़ जाएं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है में भाई, अरमान जो है ना वो बड़ी दुविधा में है। क्या है कि वो अबीरा को अपने बेटे का सच बताना चाहता है, लेकिन अबीरा की ममता को ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहता। और ऐसे में टू द रेस्क्यू आएगी अरमान की ये चिट्ठी। आखिर अपनी दुनिया में खुश क्यों नहीं रह सकती है? आज उसके पास पति है, नन्हा दक्ष है, उसके बावजूद उसकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं भला? है क्या अबीरा की कभी हैप्पी फैमिली हो नहीं सकती है? अब अबीरा परेशान है, ये देखकर अरमान भी कम परेशान नहीं है। और उस पर अरमान कैसे बताए अबीरा को कि दक्ष को वापस लौटाना पड़ेगा रोहित और रूही को। कहती है कि दोनों क्यों, हम तीनों। तो वहाँ से अगेन वो ट्रिगर्ड हो जाता है कि बीएसपी तो जाने वाला है रोहित के पास में। तो वो उस कंबल से बाहर निकलता है। देन अबीरा बोलती है कि तुमने क्यों हटा दिया वो कंबल, वो हमारी दुनिया थी। बट देन वो वापस वो अपने ट्रॉमा में चला जाता है कि ये इतनी दुनिया समझ रही है और दक्ष को एक ना एक दिन जाना ही है। तो वो सीन था वो। इस सच्चाई अबीरा को बताने की कई बार कोशिश की अरमान ने, लेकिन वो बता नहीं पाया। वैसे अरमान ने एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उसने सारा सच लिखा था। वो चिट्ठी अबीरा तक तो पहुंची नहीं, घूम फिरकर अरमान के पास ही आ गई। घर में एक अलग बवाल चल रहा है रूही को लेकर। वहीं अब सीरियल में अबीर की भी एंट्री हो गई है। वो अबीर जो बदला लेने आया है अपने ही ननिहाल वालों से। अब अबीरा अपने भाई अबीर को घर वापस लेकर आना चाहती है, लेकिन अबीर का जो एटीट्यूड है वो तो आप सब देख ही रहे हैं। अपने नानू और नानी ये भाई बहन से वो नफरत करता है। अब नफरत को प्यार में बदलना अबीरा को आता है, और हम जानते हैं कि अबीरा अपने भाई को मना ही लेगी। देखिए उसने वही वाला गाना गाया जो बचपन में अबीर सुना करता था। हालांकि अबीरा तभी पैदा नहीं हुई थी, लेकिन अबीरा के सामने भी तो अक्षरा ने ये वाला गाना गाया है। ये आइडिया एक्चुअली मेरा ही था। मुझे पता चला कि वो एक कैफ़े में परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैंने बोला मैं वहाँ जाऊँगी एंड आई विल एनी हाउ कन्विंस हिम कि वो चलें मेरे साथ।
और मैं यहाँ पर आई और मैंने वो गाना गाया जो उनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, क्योंकि माँ गाती थी वो, जो मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है और उनका भी। अभी आज बच्चों के लिए गाना गा रहा था, बच्चों के लिए स्पेशल कुछ प्रोग्राम रखा हुआ था, तो उसके लिए वो मतलब रेडी हो रहा था, और तभी देखते हैं कि अभीरा आ जाती है और अभीरा सरप्राइज देती है। अभीरा पीछे से गाना गाती है, जो उसके मम्मा का गाना, जो मम्मा उसके लिए गाना गाती थी। तो फिर वही है, फिर बहन और भाई का फिर चलते ही छोटी मोटी नोक झोंक, और फिर बाद में अभीरा लेके जाती है मुझे अपने साथ। इमोशनली तो अबीरा अपने भाई अबीर को अपना बना ही लेगी। अब देखना ये होगा कि जब अबीर घर वापस जाएगा तब घर वालों का प्यार इतना मिलेगा कि वो अपनी नफरत भूल जाएगा, और वहीं से शुरू होगी एक नए अबीर की कहानी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फिर तारा मुसीबत में फंस गई है। सम्राट को जब से तारा की सच्चाई पता चली है, तब से सम्राट तारा पर आए दिन टॉर्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। तारा की ऐसी हालत देखकर सूरज से रहा नहीं गया और वो अपना गुस्सा निकालने के लिए आज तांडव कर रहा है। सुहागन के लिए मंगलसूत्र सबसे पवित्र होता है और सम्राट ने अभी तक तारा के गले में मंगलसूत्र नहीं पहनाया है। कुलदेवी की पूजा के लिए अभी 3 दिन का वक्त और है तारा के पास। जाते जाते आपको बता दें कि बड़े ही ड्रामे के बाद सम्राट तारा को मंगलसूत्र पहना ही देगा। मुंबई से सुजीत मिश्रा की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब देखिए ना, दे आर सो गुड एट डूइंग जासूसी कि असली जासूस जो है वो झेप जाए। अब गुम है किसी के प्यार में ही ले लीजिए, सवी और जबताब लग गए हैं मिलकर जासूसी करने। भारत में जैसे अर्जुन के सारथी बने थे भगवान श्री कृष्ण, कुछ इसी तरह से सवी के सारथी बने हैं उसके जगताप मामा, क्योंकि वही तो कोर्ट में आशिका के खिलाफ सवी का केस लड़ेंगे। आशिका को कोर्ट में हराने के लिए सवी को चाहिए उसके खिलाफ एक ठोस सबूत, जिसके बलबूते पर ही तो वो उसे सजा दिलवाएगी। आज जगताप मामा और सवी उसी सबूत का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
जगताप मामा को आशिका की हरकतों पर शक तो हो ही चुका है। हाल ही में आशिका ने एक शख्स को अपनी कार बेची है। जिस शख्स को उसने ये कार बेची है उसकी आर्थिक हालात ऐसी नहीं है कि वो ये कार खरीद सके। ऐसे में जगताप मामा और सभी को आशिका पर पूरा शक हो रहा है। कोर्ट में जगताप मामा ये साबित करना चाहते हैं कि ये कार डीलिंग फेक है। सभी तू ना बिल्कुल तेरे आई की जैसी, तूने मेरे को बताया था ना कि आशिका ने जिस कार से एक्सीडेंट किया था वो उन लोगों ने बैक डेट में किसी को चिपका दी थी। ये कार डील ना मुझे पूरी तरह से फेक ही मेरे में खड़ा करके उन लोगों के होश उड़ा था। आशिका तो जेल जाएगी, ये वादा है जगताप। किसी को बात किसी को लात, सबका इलाज है जगताप के। अब जब सभी को जगताप मामा का साथ मिल रहा है तो उसका हौसला और भी बढ़ गया है। इसी के साथ घर वाले भी सभी का ही साथ दे रहे हैं। ऐसे में हम जानते हैं कि सभी जरूर कोई न कोई सबूत इकट्ठा कर ही लेगी आशिका के खिलाफ। वैसे हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में सभी को सच पता चल जाएगा कि उसकी माँ ईशा का एक्सीडेंट आशिका ने नहीं बल्कि कियान ने किया है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल सुमन इंदौरी में हमारी सुमन ने कमर कस ली है और तय कर लिया है कि अपने देवर को मैं ही सबक सिखाऊंगी। चाहे देविका जितना भी उसको भड़का ले, गलत राह पर ले जाए, लेकिन खींच कर सही राह पर मैं ही लेकर आऊंगी। मैं नहीं, सुमन लेकर आएगी। करके चुगली करके पापा जी और उनसे भी इसे मार खिलवानी है क्या? अखिल भैया के पास ऑलरेडी माँ है और भाभी भी। इन दोनों रोल्स के लिए ऑडिशन देने की कोई जरूरत नहीं है। सुमन और देविका के बीच की आखिर ये जंग कब खत्म होगी? अब सुमन तो जानती है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है और कौन है जो अखिल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। अब वो कोई और नहीं बल्कि देविका भाभी ही है जो खुद को ऊपर रखने के लिए कुछ भी कर सकती है। अपने देवर अखिल को मुट्ठी में तो रखा ही है। अब क्या रहा है? तमाशा करके चुगली करके पापा जी और उनसे भी इसे मार खिलवानी है क्या? ये सब क्या बात कर रही है? अगर आपको अखिल भैया की इतनी परवाह तो उनको शराब पीने से रोकिए ना। आप उनको बढ़ावा दे रही हो। बोलिए कि शराब पी के कुछ भी करना गलत है। ये बेचारे ने थोड़ी सी तो शराब पी है। इस एज में हर कोई ड्रिंक करता है। तुम्हें क्या पता अमीर लोगों की लाइफस्टाइल? ये जो किल है ये छुपाई गई है देविका भाभी के थ्रू और सो बेसिकली ये टोटली पूरा का पूरा किल जो है देविका भाभी का दिया हुआ है। सो उन्हीं का ये सारा क्रिएट किया हुआ है। मैं आज इस शो में जैसा जो भी मेरा कैरेक्टर है, जो भी मैं कर रहा हूँ, ये सब देविका भाभी के इन्फ्लुएंस में हो रहा है। तो ये जो आपका किल का जो क्वेश्चन है, ये किल दी गई है देविका भाभी के थ्रू। अब सुमन तो कोशिश कर रही है अखिल को अच्छी सीख देने की, क्या सही है क्या गलत ये बताने की, लेकिन अखिल है कि उसकी आंखों पर देविका भाभी के प्यार का भूत सवार है। उसे लगता है कि देविका भाभी सबसे सही है, वो कभी गलत कर ही नहीं सकती है। अब देविका भाभी के लिए सुमन गलत है तो अखिल के लिए भी गलत हो गई है। ब्रेन वॉश इतना कर दिया गया है कि मुझे अच्छाई दिखती नहीं किसी और की देविका भाभी के अलावा। वो जैसा बोलती हैं, वो जैसा चाहती हैं, एग्जैक्टली वही मेरे दिमाग में चलता है, मैं वही करता हूँ। तो मुझे देविका भाभी ने मेरा ब्रेन वॉश इतनी बुरी तरीके से कर दिया है कि मेरे लिए सुमन सबसे बुरे इंसान है, क्योंकि देविका भाभी सुमन को पसंद नहीं करती। तो अगर सुमन पसंद नहीं है देविका भाभी को तो अखिल को भी वो पसंद नहीं होगी। फिलहाल ये घर का पचड़ा अब बहुत बढ़ते जा रहा है। अखिल को अब अपना भाई भी सही नहीं लग रहा है और ये सब कुछ बवाल भूमि को लेकर हुआ है, जो कि सुमन की बहन है। अब देविका, एक बहन ने आपका जीना हराम कर रखा है। सोचिए अगर दूसरी बहन अखिल की जिंदगी में आ गई तब आपका क्या होगा। ये थोड़ा संभल कर रहिए क्योंकि हमें आसार कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। मुंबई
मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल झनक में अभी अभी तो झनक को अपने पिता का साया मिला था, उनका साथ मिला था और लीजिए छिन भी गया। सीरियल में आप देखेंगे कि झनक अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद टूट सी गई है और यही वजह है कि अब वो मुंबई के लिए प्रस्थान कर रही है। लेकिन चिंता मत कीजिए, अनिरुद्ध है ना, वो देगा साथ झनक का। अभी अभी तो झनक को पिता का प्यार नसीब हुआ था। इस प्यार को अभी वो महसूस ही कर रही थी कि देखिए कि कैसे उसके सर से पिता का साया उठ गया। किसी ने झनक के पिता को गोली मार दी है। झनक के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब एक बेटी अपने पिता का अंतिम संस्कार कर रही है। देखिए झनक को वो कैसे टूट गई है। जो कोई इमोशनली अटैच्ड है झनक से और जो सच के साथ हैं वो सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं। और जो भी हुआ बुरा हुआ, होना नहीं चाहिए था। सोचा गया था कि झनक के पापा उसे मिल गए हैं तो सब कुछ अच्छा होगा उसके साथ। इस नाजुक घड़ी में अनिरुद्ध उसके साथ है। अर्शी के पिता विनायक भी यहाँ मौजूद है और विनायक को पूरा यकीन है कि झनक के पिता का खून किसी और ने नहीं बल्कि सृष्टि ने करवाया है। तो विनायक तो ऑब्वियसली झनक के पीछे रहेगा ही रहेगा। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो मैंने भी उन्हें ऑप्शन दिया था कि अगर बोस हाउस में उसकी बेइज्जती होती है तो फिर मेरे घर भी आकर रह सकती है। तो स्टैंड मैं लूँगा। बाकी अनिरुद्ध तो है ही उसके साथ और छोटौन भी हैं, जो अच्छे लोग हैं जो शुरू से फेवर कर रहे हैं वो करेंगे उसके। अब सृष्टि किसी भी हद तक जा सकती है। वो झनक से नफरत जो करती है, जरा इस पूरे सीन को देखिए। पर्दे पर ये सीन इमोशनल नजर आए, इसके लिए एक गाना भी बजाया जा रहा है। हाँ, ये खुशियाँ बहुत शॉर्ट लिव्ड थी एंड पापा गुजर गए और उनकी यादें रह गई एंड झनक इज़ वेरी लॉस्ट नाउ, शी डजंट नो व्हाट टू डू। फिर से एक बार बेचारी, शी इज़ इन अनबेरेबल पेन अगेन, सो यू नो शी इज़ वेरी सैड। एंड वहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, ईजी नहीं है, सो भागना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा इस शहर से दूर। झनक वही प्लान करिए, अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अब झनक को लगता है कि उसके लिए कुछ बचा ही नहीं है इस शहर में। झनक का प्लान वैसे भी था मुंबई जाने का, तो वो अब भी मुंबई जाएगी। लेकिन झनक, जरा ये तो सोचो कि आपके पिता का जिसने कत्ल किया है, उस कातिल को सजा दिलवाए बिना ही क्या तुम चली जाओगी? तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम कातिल को सजा दिलवाओगी, और हम जानते हैं कि तुम ऐसा जरूर करोगी। तो यहाँ पर इस सीन में भी वो बोल रहा है कि सृष्टि का ही हाथ है और मैं सच लेकर आऊँगा और सबूत रखूँगा। अनिरुद्ध तो आपके साथ है ही, अब अर्शी के पिता विनायक भी आपका साथ देंगे। तो भाई जब इतने लोग साथ हैं तो सामना कीजिए और अपने पिता को इंसाफ दिलाइए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।